रियासत के सिवा किसी भी इदारे या गिरोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान नस्ली या फिरका वाराना इम्तियाज के बगैर तमाम पाकिस्तानियों का है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की उलमा मशाइख के वफद से गुफ्तगू। उलमा कराम की इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी, फिरका वारियत की मजम्मत, मुल्क में रवादारी, अमन और इस्तेहकाम लाने के लिए रियासती और सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों के लिए भरपूर हिमायत जारी रखने का आज़म। आर्मी चीफ का उलमा मशाइख से गुमराहकुन प्रोपेगेंडे की तशहीर रोकने और अंदरूनी इख्तलाफात को दूर करने पर जोर। इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के जरिए फैलाए जाने वाले गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए मजहबी उलमा का फतवा। पैगाम पाकिस्तान को सराहा। उलमा मशाइख की गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी, स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और बिजली चोरी के खिलाफ इकदाम की हिमायत। गजा के निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम पर गम और गुस्से का इजहार किया। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला वफाकी हुकूमत ने भी चैलेंज कर दिया। वजारत दिफा, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की कलअदम करार दी गई दफात भी बहाल करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरख्वास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिले समाअत थी। दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत नहीं था। बेंच का कयाम कानून के मुताबिक न होने से फैसला भी गैर मुअस्सिर है। इससे कबल सिंध हुकूमत और शोहदा फोरम बलोचिस्तान ने भी अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। जो महंगाई लीग में गए वो हारेंगे, सिलेक्टेड राज कबूल नहीं। इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन हुई तो नुकसान अवाम उठाएंगे। जियाले मेरा साथ दें तो देखता हूं कैसे कोई इलेक्शन जीतेगा। कारकुन साथ हों तो पीपल्स पार्टी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा पुराने सियासतदान माजी में जीते हैं, वो न आज का सोचते हैं न मुस्तकबिल का। मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी को इक्तदार दिलाएं, हम अवामी राज कायम करेंगे। पीपल्स पार्टी ने पंजाब से सीटें लेनी हैं तो नून लीग मुखालिफ बयानियां चलाना होगा। बिलावल भुट्टो हमारे हक में बात करेंगे तो वोट भी नहीं पड़ेंगे। बिलावल भुट्टो की सियासी मजबूरी को समझते हैं। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कराची में नवाज शरीफ का वोट बैंक है। MQM से मिलकर इलेक्शन लड़ें तो फायदा होगा। बलूचिस्तान में सीट एडजस्टमेंट की करना पड़ी तो करेंगे। पंजाब में 1,500 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जमा करवाई हैं। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की अवलीन तरजीह है। अवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक अरकान कौमी असम्बली और टिकट होल्डर से गुफ्तगू। कहा इंतखाबात में नून लीग की जीत महंगाई के सताए अवाम की जीत होगी। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू होगा। पार्टी कारकुन और रहनुमा रिवायती जज्बे और अज़्म के साथ इलेक्शन की तैयारी करें। अल्लाह ताला के फजल से कामयाबी आपकी होगी। निगरान हुकूमत मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार है। हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि निगरान हुकूमत का बुनियादी काम इंतखाबी अमल में मुआवनत फराहम करना है। शफाफ इंतखाबात के इनकाद में आइनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। निगरान काबीना में वज़रा को काबिलियत की बुनियाद पर तैनात किया गया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी में कोई दबाव नहीं। कानूनी दस्तावेजात रखने वालों को कोई मसला नहीं होगा। पाकिस्तान को मुआशी बहरान का शिकार किया जा रहा है। इतनी मुआशी तबाही हादसे से नहीं मनसूबाबंदी से होती है। कश्मीर तकसीम और इसराइल को तस्लीम करने का भी मंसूबा बनाया गया। मुल्क की मुआशी तबाही के सिर्फ चेयरमैन PTI नहीं, ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले भी मुजरिम हैं। इसराइल को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान पर आलमी दबाव है। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में खिताब। बोले हमने इन कुव्वतों का मुकाबला किया और वतन को बचाया। इनकलाब वतन के लिए नई राहें तलाश करना होगी। एस्टेब्लिशमेंट मुल्क को ताकतवर बनाना चाहती है मगर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। £190 मिलियन स्कैंडल केस की अडियाला जेल में समाअत। अदालत ने 21 नवंबर तक ही जेल में तफ्तीश जारी रखने का हुक्म दे दिया। प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी कहते हैं कि चेयरमैन PTI का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया।
नैब तय करेगा कि अब इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है। उधर चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस बगैर कार्रवाई मुलतवी, आइंदा समाअत 21 नवंबर को की जाएगी। बुशरा बीबी, चेयरमैन पीटीआई की बहनें और शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना जेल पहुंचे। चेयरमैन पीटीआई की जेल में अच्छी रूटीन है, सेहत भी बेहतर है। अलीमा खान का कहना है कि डोनाल्ड लू ने जो पैगाम भेजा साबिक वज़ीर आज़म ने बेहतर समझा कि आवाम को बताएं, अगर यहाँ इंसाफ नहीं मिलता तो डोनाल्ड लू को खिलाफ अमेरिका जाकर केस करेंगे। अगर किसी की भुट्टो वाला मामला दोहराने की कोशिश है तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त बदल चुका। लतीफ खोसा ने कहा, प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि तफ्तीश के लिए मुनासिब वक्त नहीं मिला। हमने बताया काबीना का मुतफ़िका फैसला था, एक धेले की करप्शन नहीं की। नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस दाखिले दफ्तर किया, अब बदनीयती से दोबारा खोल दिया गया। अगर काबीना का फैसला था तो आप सिर्फ वज़ीर आज़म को सिंगल आउट नहीं कर सकते थे। जेल भेजा गया तो वहीं से इलेक्शन लड़ूंगा, नवाज शरीफ ने बोलना शुरू कर दिया। अब मैं भी बोलूंगा, 1 जनवरी से प्रेस क्लबों के दौरे करूंगा। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के बाहर शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, बोले जो कहते थे वोट को इज्जत दो का बयानिया भी बिलावल ने उनसे छीन लिया। चिल्ले से पहले पुलिस ने अदालत में बयान दिया था कि मुझ पर कोई मुकदमा नहीं, जितने भी केसेस में मेरा नाम है अदालत ने तफसील तलब कर ली है। लतीफ खोसा, एतजाज एहसन, सलमान अकरम राजा और अब्दुल रज़ाक को वकालतनामे दे चुका हूं, जेल गया तो वो मेरे मुकदमात लड़ेंगे। कराची में शादी की तकरीब में फायरिंग, 13 साला लड़का जामबहक अरीब को गोली लगने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था लेकिन जानबर न हो सका। उधर डिफेंस फेज 7 में खाली प्लॉट से खातून की लाश बरामद। पुलिस का कहना है लाश ड्रम में बंद थी और कई रोज पुरानी मालूम होती है। स्मोक के तदारुक के लिए अहम फैसला, पंजाब के 10 अजला में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर, ननकाना, शेखुपुरा, कुसूर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में तमाम सरकारी, निजी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बंद रहेंगी। बाजार, दुकानें, जिम्नेजियम, सिनेमा घर और दफातर दोपहर 3 बजे के बाद खोले जाएंगे। उधर पंजाब हुकूमत का स्मोक के खात्मे के लिए लाहौर में 28 और 29 नवंबर को बारिश बरसाने का प्लान तैयार। लाहौर हाई कोर्ट का साइकिलिंग को फरोग देने पर जोर, 3 माह के लिए तालीमी इदारे हफ्ते के रोज बंद रखने की तजवीज दे दी। महंगाई में होशरुबा इजाफा, एक हफ्ते में महंगाई की शरह 9.95% बढ़ गई। महंगाई की मजमूई शरह 41.90% हो गई। अदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। गैस की कीमत 480% बढ़ गई। चाय की पत्ती, दाल मसूर, लहसुन, नमक, आटा, आलू, LPG की कीमत में इजाफा हुआ। टमाटर, चीनी, पेट्रोलियम मसनूआत, प्याज, घी, कुकिंग ऑयल सस्ता हो गया। FBR का नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला, जून 2024 तक 20 लाख तक नए टैक्स दहिंदगान को टैक्स नेट में लाया जाएगा। नोटिस मिलने पर टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों के बिजली और गैस के कनेक्शंस काट दिए जाएंगे। मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक की जाएंगी। टैक्स की वसूलियों के लिए मुल्क भर में 145 डिस्ट्रिक्ट टैक्स ऑफिसेस कायम कर दिए गए। हादसे में 6 अफराद की मौत से मुताल्लिक केस में लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए कि लाइसेंस के बगैर गाड़ी सड़क पर ना आए। हर चौक, हर सिग्नल पर पुलिस की नफरी तैनात करें। कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। मुआशरे का किसी भी सतह का ड्राइवर हो, उसके बगैर लाइसेंस गाड़ी न चलाने दी जाए। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली गौहर अयूब खान इंतकाल कर गए। गौहर अयूब कुछ अरसे से अलील और इस्लामाबाद के अस्पताल में जेर इलाज थे। नमाज जनाजा आज हरीपुर के गांव रेहाना में अदा की जाएगी। गौहर अयूब खान PTI रहनुमा उमर अयूब के वालिद और साबिक फील्ड मार्शल अयूब खान के फर्जंद थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़,
साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर राजा परवेज अशरफ और दीगर रहनुमाओं का गौहर अयूब के इंतकाल पर इजहार अफसोस।